हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की सेकंड लेसन पढ़ेंगे जो है पोएम। और वो पोएम है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। तो लिटिल काइट कैसे उड़ना सीखती हैं वो बताया गया है। आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेड। लिटिल काइट बोल रही हैं कि मैं कभी नहीं उड़ सकती, कभी नहीं कर सकती ये चीज़। कब क्या नहीं कर सकती, अब आगे देखते हैं। एज ही लुक एट द अदर हाई ओवर हीज हेड। जब वो दूसरे काइट लोगों को काफ़ी ऊंचा उड़ते हुए देखती हैं तब उसके मन में लगता है कि वो ये कभी नहीं कर सकती। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई। वो बोलती हैं कि मैं जानती हूँ अगर मैं ज़रा भी कोशिश की कुछ उड़ने की तो मैं गिर जाऊँगी। फॉल मतलब कि गिर जाना, ट्राई मतलब कोशिश करना, ट्राई टू फ्लाई फ्लाई करने की कोशिश करने से वो गिर जाएंगी। बोलती ट्राई सेट द बिग काइट ओनली ट्राई। तो बड़ी काइट उसको बोलती हैं ट्राई की करो, सिर्फ ट्राई करो, कोशिश करो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। या फिर मुझे डर है कि तुम कभी उड़ना नहीं सीख पाओगी। कौन बोल रही है? बड़ी काइट बोल रही है उसको, छोटी काइट को। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफेयर्ड आई विल फॉल। क्या बोल रही छोटी काइट कि लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मैं ना गिर जाऊं या गिर जाऊंगी। द बिग काइट नोडेड ओ वेल गुड बाय। तो बिग काइट नोडेड यानी कि सिर हिलाती हैं अपना और उड़ने के लिए चली जाती हैं। आई एम ऑफ एंड ही रोज टूअर्ड द ट्रैकलिंग स्काई। और वो शांत ऊपर आसमान में उड़ने के लिए चली जाती हैं। कौन उड़ने चली गई हैं? बड़ी काइट। उसी ने बाय कहा ना, तो वही उड़ने गई है। देन द लिटिल काइट पेपर स्टेयर एट द साइट। तो अब छोटी काइट जो है साइड से फड़फड़ा रही हैं, किनारे से। उनका एक पेपर एक कोना होता है वो फड़फड़ा रहा है। एंड ट्रैवलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। या फिर वो ट्रैवलिंग मतलब कि फियर से अपने आप को झटका दे रही है। फियर से मतलब कि हटा रही है अपना फियर को और वो कांपते हुए अपने आप को उड़ने के लिए तैयार कर रही है। फ्रस्ट्रेटिंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेवर ग्राउंड। मतलब कि पहले तो वो गोल गोल चक्कर खा के उड़ने लगती हैं, फिर डर के साथ, फिर बहादुरी के साथ उड़ने लगी। वो पहले तो डर लगता है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद वो साहस से फिर उड़ने लगी। अप हीरोज थ्रो द एयर एलोन। अब वो ऊंचे ऊंचे आकाश में ऊपर हवा में उड़ने लगी। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेटली। अब वो नीचे बड़ी वाली काइट ऊपर से देखती हैं कि छोटी काइट उड़ने लगी हैं अब थोड़ा थोड़ा करके। देन हाउ द लिटिल काइट थ्राइल्ड विथ प्राइड। अब इसके बाद छोटी काइट जो है कि प्राइड मतलब कि गर्व से भर गई हैं उड़ने के लिए। एज ही सेल्ड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड। अब वो धीरे धीरे बड़ी पतंग के साथ साथ किनारे किनारे उनके साइड साइड में उड़ते हुए ऊपर उठ रही है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। अब थोड़ी ऊंचा ऊपर उठने के बाद छोटी काइट जो है नीचे मैदान की तरफ देखती है। एंड द बॉयज़ लाइक स्मॉल स्पोर्ट्स मूविंग राउंड। तो जो बॉयज़ हैं नीचे ग्राउंड में कैसे दिख रहे हैं? एकदम स्मॉल स्पॉट्स की तरह दिख रहे हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। अब वो हवाओं में ऊपर एकदम आराम कर रही हैं। विश्राम यानी कि रेस्ट मतलब कि आराम करना, क्वाइट यानी कि शांत से, हवा में ऊपर में शांत से आराम कर रही। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। तो अब ऊपर उसके साथ कौन है? बर्ड्स और क्लाउड्स ही बस ऊपर आसमान में उनके साथ हैं। ओह हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड। अब ऊंचे यानी कि ऊपर उड़ते हुए छोटी काइट क्या है कि बहुत ही खुश होती है, खुशी से चिल्लाती है मैं बहुत खुश हूँ करके। एंड
ऑल बिकॉज आई ब्रेव एंड ट्राइड, मतलब कि मैं अब ऊपर आसमान में किस लिए उड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास किया और बहुत साहस लगाया, इसीलिए सब कुछ वो कह रही है कि ये सब कुछ मेरे प्रयास से हुआ है, मेरे एफर्ट से हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से इस पोएम में हम क्या सीखते हैं कि हमको हर चीज़ की कोशिश करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, कोशिश करने से सब मिलता है, सब हासिल होता है। इसीलिए आप लोग ये अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें घर में। चलिए थोड़ी सी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। In the table given below, there are some sentences from the poem in column A and column B. Put a tick mark and on who said these sentences, the big kite or the small. ये सारी पोएम में लाइनें आई हैं, तो इसने किसने कहा है, बिग काइट ने कहा है, स्मॉल काइट ने कहा। आप यहाँ पीछे पढ़ेंगे, देखेंगे और खुद से ढूंढ कर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, टिक द एप्रोप्रिएट आंसर। अब सही आंसर पर टिक लगानी है। द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज, बड़ी काइट उड़ के चली जाती है क्यों, बिकॉज ही वॉज काइंड, वो बहुत ही काइंड नेचर की थी। ही वॉन्टेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, वो छोटे काइट को इनकरेज यानी कि साहस देना चाहती थी, इनकरेज कर रही थी, बढ़ावा दे रही थी। ही वॉज क्लेवर, वो बहुत ही क्लेवर चतुर थी। ही वॉज बोल्ड, वो बहुत ही साहसी थी, इसीलिए वो चली गई। क्या आएगा आंसर इसका, आप लोग खुद टिक करके लिखेंगे इसके बाद। इन द बिगनिंग द लिटिल काइट वॉज, लिटिल काइट कैसे थी, इंस्पायर्ड थी, पहले से बोला जा रहा है। इंस्पायर्ड मतलब कि पहले से वो प्रेरणा से भरी हुई थी। नॉट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस भरोसा नहीं था। थ्राइल्ड मतलब कि थ्राइल्ड डरी हुई थी या और एक्साइटेड थी, सॉरी थ्राइल्ड मैंने कैसे रोमांच, एकदम से खुशी से भरी हुई थी, या फिर एक्साइटेड, इसका मतलब भी खुशी होता है, एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा। क्या आएगा आंसर, आप अपने हिसाब से यहाँ टिक करेंगे। द लिटिल काइट सक्सेस्ड बिकॉज ऑफ, लिटिल काइट सक्सेस क्यों होती है, द बिग काइट की वजह से। हिज एफर्ट, खुद की प्रयास से, फिर खुद की कोशिश से। द विंड, या हवा की वजह से, या दूसरे काइट की वजह से। खुद देख के लिखेंगे सोचकर। चलिए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज द लिटिल काइट अफेयर्ड ऑफ, लिटिल काइट किस चीज़ से डर रही थी, द लिटिल काइट वाज अफेयर्ड ऑफ फ्लाइंग हाई, फ्लाइंग हाई उड़ने की, ऊंचा उड़ने की से डर रही थी वो। ये यहाँ आएगा, ट्राई टू फ्लाई, यहाँ आई एम अफेयर्ड ऑफ फॉल, ये डर रही थी उड़ने से, ये वाला लाइन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लाइंग हाई, ऊंचा उड़ने से डर रही थी। वाई डिड द लिटिल काइट पेपर स्टार, तो लिटिल काइट छोटी काइट के पेपर क्यों स्टार यानी कि क्यों फड़फड़ा रहे थे, तो लिटिल काइट के पेपर किस लिए फड़ वो हो रहे थे, मतलब कि किनारे से वो फड़ा रहे थे ना उड़ने के लिए, अपने आप को उड़ने के लिए क्या कर रहे थे, हलचल कर रहे थे। हाँ, तो हलचल कर रहे थे, तो कौन से लाइन में आएगा, द लिटिल काइट स्टार्ट एट द साइड, है ना, साइड से फड़फड़ा रहे थे, किस लिए हो रहे थे, साइड से हलचल क्यों हो रही थी, हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट, वो अपने आप को फ्लाइट यानी कि फ्री करना चाह रही थी, उड़ने के लिए तैयार कर रही थी। और क्या है, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई, द बॉयज लुकड लाइक फ्रॉम द स्काई, क्या कैसे लुक दिख रहे थे बॉयज लोग, स्मॉल स्पोर्ट, द बॉयज लुकड लाइक स्मॉल स्पोर्ट्स मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई, ये यहाँ द बिग ये द लाइक स्मॉल स्पोर्ट्स मूविंग राउंड। Pick out the words from the poem that tell us that the little kite frightened, मतलब कि कविता यानी कि इस पोएम को आप वो शब्द छांट के लिखो जिससे कि लिटिल काइट अफेयर्ड थी यानी कि डर रही थी, तो कौन कौन सी जगह से वो डर रही थी,
वो ये लाइन है, नेवर कैन डू इट, फिर आई ट्राइड टू फ्लाई, क्योंकि वो जान रही है आई नो आई शुड फॉल, वो फॉल गिर जाएंगी। और ये ट्रेम्बलिंग, ये इतना है, देख के लिखेंगे थोड़ा सा और। हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई। तो जब लिटिल काइट ऊपर आसमान में उड़ती तो क्या फील करती हैं, तो क्या फील करती है वो खुशी फील करती हैं, है ना। ये यहाँ पर ये आंसर होगा, थ्राइल्ड विथ प्राइड, सेल्ड अप इन द स्काई, है ना, स्काई में उड़ते वक्त वो इनकी खुशी महसूस कर रही थी। और हु वेयर द लिटिल काइट्स कंपेनिंग अप इन द स्काई, तो लिटिल काइट के कंपेनियंस कौन थे, क्या कौन कौन थे वहाँ ऊपर में, बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अप इन द स्काई। इतना हो गया, इतना आंसर ये कंप्लीट होता है आपका सेकंड चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो किसी तरह भी हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। और इस वीडियो का, इस क्वेश्चन आंसर का मैं डिस्क्रिप्शन पर इनकी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से PDF उठा लेंगे, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का लिंक बता दूँगी। थैंक यू।